अब स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी शिक्षकों से लिए जाएंगे ये काम। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब एक बार फिर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश लेकर आए हैं। दरअसल जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ विभाग भी तैयारियों में लग चुके हैं, लेकिन बिना शिक्षकों के इसकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इस बार के चुनाव में शिक्षकों के चुनावी ड्यूटी को लेकर के पाठक एक नया फरमान लेकर पहुंचे हैं, जहां यह बात सामने आई है कि चुनाव की तैयारी के लिए शिक्षकों को अब ओवर टाइम कार्य करने पड़ेंगे। इसको लेकर बिहार के सभी जिलों के डीएम को के पाठक ने पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए कहा है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों या टोला सेवकों की प्रतिनियुक्ति चुनाव संबंधी कार्यों में लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग जानता है कि बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों के सहयोग के चुनाव का काम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग का अनुरोध है कि शिक्षकों या टोला सेवकों की चुनावी ड्यूटी शाम 5 बजे के बाद ही ले, ताकि 5 बजे तक विद्यालय या कामकाज बाधित न हो। ये बताना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने के लिए उन्हें अलग से मानदेय मिलता है। ऐसे में उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त घंटे काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे पत्र में के पाठक ने डीएम को पत्र में कहा कि आप जब भी शिक्षा विभाग के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएं तो यह ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक की विद्यालय अवधि बाधित न हो। चुनाव संबंधी कोई भी कार्य शाम 5 बजे के बाद कराएं। मालूम होगा कि प्रत्येक चुनाव में शिक्षकों से कई चुनावी कार्य लिए जाते हैं। ऐसे में स्कूल के समय में शिक्षक चुनावी कार्य को करने में लगे दिखाई देते हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई भी बाधित होती है। बिहार में आगामी वर्ष में होने वाले चुनाव को लेकर अभी निर्वाचन विभाग भी मतदान सूचियों को अपडेट करने का काम कर रहा है। अब कई शिक्षकों को भी चुनावी कार्य के लिए जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा आना लाजमी था। लेकिन इन दिनों बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। के पाठक इसमें बदलाव को लेकर लगातार कई आदेश जारी कर रहे हैं। इससे पहले भी जाति गणना के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान के पाठक ने जारी एक आदेश में कहा था कि शिक्षकों की सिर्फ जाति गणना में ही ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा उनसे कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाए। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी लगते समय यह भी देखा जाए कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। आपको बता दें कि कई बार यह देखा जाता है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग करते रहते हैं। यदि उन्हें इस तरह के काम अभी तक मिले भी हैं तो उन्होंने यह काम स्कूल के समय में ही किए हैं। अक्सर शिक्षकों से मतदान, मतगणना, जनगणना जैसे कार्य के समय में ड्यूटी ली जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के इस मांग से ठीक उलट पठन पाठन के कार्य बाधित न होने के निर्देश तो दिए ही हैं, साथ ही उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में भी लगा दिए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।